ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज एक ऐसा टॉपिक पर मैं मंत्र दे रहा हूँ आपको। देखो, ये कलयुग है और कलयुग का मेन सिद्धांत ये है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तो तस फल चाखा। तुलसीदास जी की लिखी हुई 2 चौपाइयाँ हमेशा याद रखो, उसी का आधार बना करके चलो। देखो, इस कलिकाल में कोई किसी का होता नहीं। अपने कर्म पर भरोसा करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। वो चाहे पारिवारिक पद्धति में हो, चाहे गृहस्थी का हो या अपने कर्म के प्रति हो, आप पूर्ण विश्वास के साथ उस काम को, तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक यही सिद्धांत तंत्र मंत्र पर भी लागू होता है। पहले का समय खत्म हो गया। अब किसी एक वेद मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। तो हमारे ऋषि मनीषियों ने इस कलिकाल में तत्परता के साथ कौन सी सिद्धियां ऐसी हैं कि जो कार्य करती हैं, कौन से मंत्र ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, कौन सी विधाएं ऐसी हैं जो कार्य करती हैं, कौन से नियम ऐसे हैं जो कार्य करते हैं। अगर इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देते रहोगे तो कामयाब रहोगे। कभी कभी जैसे कुछ लोग समझने लगते हैं कि, या उनके दिमाग में आता है कि हम मार्ग से हट करके बोलने लगते हैं। मार्ग से मैं हटता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उस सूत्र को पकड़ पाओ आप। तो कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य मैं बोल जाता हूँ। अरे, आपकी तरह से मैं भी हूँ। फर्क आप में हम में इतना है कि मैंने इस चीज़ को सीखा तो मैं YouTube पर वीडियो दे रहा हूँ। जो अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने जो सीखा वो अपना YouTube पर डाल रहे हैं। जिसको जिसका ज्ञान है वही तो दे सकता है। अब हमसे पूछो तो भाई डॉक्टरी लाइन हमको नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है इसको। हमने इसका अध्ययन किया है, इस पर रिसर्च किया है, इस पर शोध किया है, करके देखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बांटता हूँ। आज का चैप्टर इस कलयुग में भाग्य को कैसे जगाएं, सौभाग्य वृद्धि कैसे करें। तो देखिए, प्रकृति की दी हुई कोई भी वस्तु निष्फल नहीं होती। उसका प्रभाव होता है। उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उचित समय, उचित दिन, उचित तिथि, उचित नक्षत्र और उचित माहौल, इस पर यह सब निर्भर होता है। आज का जो मैं विधान दे रहा हूँ, जो बिल्कुल किसी आप लोग ऐसे खुद करो और ऐसे लोगों से कराओ जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों से करवाइए। देखिए, आप दूसरे को साहस दोगे, तुम्हारा भी साहस बढ़ेगा। दूसरे को ज्ञान दोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। दूसरे की मदद करोगे तो प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी। ये निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता इसको। अब मैं आपको विधान पर ले चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कृष्ण पक्ष आ रहा है। जो जिस कद्दू का पेठा बनता है, देहात में रहने वाले हमारे भाई बहन देख लो, झाड़ झंकाड़ में ये पेड़ मिल जाते हैं। गांव के किनारे घूरों पर जो गोबर का घूर लोग डाल देते हैं, उसके ऊपर ये पेड़ उगे हुए मिल जाते हैं।
नहीं, बहुत से खेती भी करते हैं लोग। आप वहाँ से जब कद्दू का एक समय होता पकने का, पकने के बाद वो काट करके इकट्ठा लोग लगा देते हैं मंडी में बेचने के लिए। उस सफ़ेद कद्दू, इसको सफ़ेद श्वेत कद्दू कहते हैं, सीताफल हम लोगों में कहा जाता है, यो खबा भी कहते हैं। उसकी जड़ अंधियाले पाक की अष्टमी या चतुर्दशी के दिन ले आइए और ला करके 2 जड़ें लाइए। 2 जड़ों को ला करके आप धुल करके पवित्र स्थान पर रखिए और मेरे द्वारा दिए गए मंत्र को जाप करना शुरू करो। अब कम से कम इस मंत्र का 11 माला तो जरूर जाप करना पड़ेगा। नहीं समय है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। और समय निकालो अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए आप समय निकालना पड़ेगा आपको। आप करोगे तो उसके भुक्तभोगी आप होंगे, उसका लाभ आप ही को मिलेगा। आप 2 जड़ें ले आइए खोद करके, अष्टमी या चतुर्दशी अंध्याले पाक की, धुल करके साफ कर लीजिए और श्वेत कपड़े में आप उसको स्थापित कर लीजिए पूजा के स्थान पर और मंत्र पढ़िए। 11 माला पाठ करिए। 11 माला पाठ करने के बाद हर एक माला पर उसको आमंत्रित करते जाइए, फूंक मारते जाइए। धूप अगरबत्ती जरूर दिखाइए। धूप दीप अगरबत्ती सामने 2 पुष्प उसके ऊपर अर्पित कर दीजिए। ये क्रिया आप 11 दिन कर लें। 11 दिन करने के बाद में उसी श्वेत वस्त्र में लपेट करके आप शिव जी के मंदिर को चले जाइए। 1 माला कम से कम, नहीं तो 5 माला या 11 माला शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करिए और बैठ करके वहीं जाप कर लीजिए और प्रसाद समझ करके अनुमति लीजिए शिव जी से कि हे प्रभु, मैं ये तंत्र विधान मैंने किया है, आप ही के द्वारा बताए गए प्रयोग है, ये निष्फल नहीं होना चाहिए। हमारी सौभाग्य की वृद्धि होनी चाहिए। हमारी दरिद्रता हमारा दामन छोड़ दे और लेकर के चले आओ। आने के बाद में आप बाईं बाह में, एक जड़ बाईं बाह में धारण कर लो, एक जड़ रखो अपने पूजा के स्थान पर। डेली चंदन की तरह से उसको घिस करके और 7 बार मंत्र को आमंत्रित करो। ऐसे ही चंदन से घिस करके उसके ऊपर 1 बार पढ़ा, 1 बार फूंक मारा, 1 बार पढ़ा, 1 बार फूंक मारा, इस तरह से 7 बार करो और तिलक लगा लो और निकल जाओ। दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई काट के दिखाए, तुम्हारे काम को रोक के दिखाए। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फिर भी मैं बोले दे रहा हूँ। ओम नमो महाबल पराक्रम समस्त विद्या विशारद सर्व शत्रु से भुजबलम बंधय बंधय दृष्टि स्तंभय स्तंभय अंगान धूने धूने पातय पातय मही तले हिरिंग। ये मंत्र है। अगर किसी शत्रुवत व्यवहार के कारण, शत्रुवत भेद के कारण कोई शत्रुता निभा रहा है, तुम्हारे कार्य को अवरुद्ध कर रहा है, तो प्रकट से बड़ा तो कोई नहीं है। तुम प्रकट से जुड़कर चलो, शत्रुता अपनी अपनी जगह पर रखे हो, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ये दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसको करके देखो, करना तुम्ही को पड़ेगा। मैंने जो विधान बताया है उतना याद कर लेना। बार बार इस तरह के कामों के लिए आप फ़ोन मत किया करें, परेशान मैं हो जाता हूँ, मैं अकेला हूँ। कहीं भ्रमित हो रहे हो तो परामर्श लो। हर एक आदमी का मैं फ़ोन उठाता हूँ, जवाब देता हूँ। मेरी कोई वैमनस्यता, मैं सबका हूँ, सब मेरे हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।